ब्लू माउंटेन। एक बार एक स्कॉटिश, एक अंग्रेज और एक आयरिश व्यक्ति सेना में साथ साथ सेवा कर रहे थे, जिन्होंने पहला मौका मिलते ही भाग जाने का मन बना लिया था। मौका आया और उन्होंने इसे पकड़ लिया। वे 2 दिनों तक एक बड़े जंगल में बिना खाए पिए, एक भी घर देखे बिना यात्रा करते रहे, और हर रात उन्हें जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों के डर से पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था। दूसरी सुबह स्कॉटिश व्यक्ति ने अपने पेड़ की चोटी से दूर एक बड़ा महल देखा। उसने खुद से कहा कि अगर वह जंगल में बिना कुछ खाए पिए रहेगा तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा, सिवाय घास की जड़ों के, जो उसे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रख पाएगी। फिर जैसे ही वह पेड़ से नीचे उतरा, वह महल की ओर चल पड़ा, अपने साथियों को ये भी बताए बिना कि उसने इसे देखा है। शायद भूख और अभाव ने उनके स्वभाव को इतना बदल दिया था कि एक को इस बात की परवाह नहीं थी कि अगर वह खुद को बचा सकता है तो दूसरे का क्या होगा। वह दिन भर यात्रा करता रहा, इसलिए जब वो महल पहुंचा तो काफी देर हो चुकी थी, और उसे बहुत निराशा हुई कि वहां बंद दरवाजे और चिमनियों से उठता धुआं ही नहीं था। उसने सोचा कि अब मरने के अलावा कोई चारा नहीं है, और वह दीवार के पास लेट गया। तभी उसने अपने ऊपर एक खिड़की खुलने की आवाज सुनी। इस पर उसने ऊपर देखा और उसने सबसे खूबसूरत महिला को देखा जिसे उसने कभी देखा था। ओह, ये भाग्य है जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा है, उन्होंने कहा। हाँ, ये सच है, उसने कहा। तुम्हें किस चीज की जरूरत है, या तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? आवश्यकता है, उसने कहा। मैं भोजन और पानी के अभाव में मर रहा हूँ। तो फिर अंदर आ जाओ, उसने कहा, यहाँ दोनों चीजें भरपूर हैं। तदनुसार वह उस जगह गया जहाँ वह थी, और उसने उसके लिए एक बड़ा कमरा खोला, जहाँ उसने देखा कि कई आदमी सो रहे थे। फिर उसने उसके सामने खाना परोसा, और उसके बाद उसे वो कमरा दिखाया जहाँ दूसरे लोग थे। वह एक बिस्तर पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। और अब हमें उन 2 लोगों के पास वापस जाना चाहिए जिन्हें वह जंगल में अपने पीछे छोड़ आया था। जब रात हो गई और जंगली जानवरों का समय आ गया, तो अंग्रेज उसी पेड़ पर चढ़ गया जिस पर स्कॉटिश आदमी बैठा था, और उसे महल दिखाई दिया। और जैसे ही दिन उगने लगा और अंग्रेज ने चारों दिशाओं की ओर देखा, तो उसे महल के अलावा और क्या दिखाई दिया। वह आयरिश आदमी से एक शब्द भी कहे बिना चला गया, और उसके साथ भी सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा स्कॉटिश आदमी के साथ हुआ था। बेचारा आयरिश अब बिल्कुल अकेला रह गया था, और उसे नहीं पता था कि बाकी लोग कहाँ चले गए हैं, इसलिए वह जहाँ था वहीं रह गया, बहुत दुखी और दयनीय। जब रात हुई तो वह उसी पेड़ पर चढ़ गया जहाँ पिछली रात अंग्रेज गया था। जैसे ही दिन हुआ, उसने महल भी देखा और उसकी ओर चल पड़ा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे वहां आग या जीवित प्राणी का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। हालांकि कुछ ही देर में उसने अपने सिर के ऊपर खिड़की खुलने की आवाज सुनी, ऊपर देखा, और उसने सबसे सुंदर महिला को देखा जिसे उसने कभी देखा था। उसने पूछा कि क्या वह उसे खाने पीने की चीज देगी, और उसने विनम्रता और दिल से जवाब दिया कि वह देगी, अगर वह अंदर आ जाए। उसने ये बहुत खुशी से किया, और उसने उसके सामने खाने पीने की ऐसी चीज रखी जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। कमरे में एक बिस्तर था जिसके हर पर्दे पर हीरे की अंगूठियां लटक रही थीं, और कमरे में मौजूद हर चीज ने उसे इतना हैरान कर दिया कि वह वास्तव में भूल गया कि उसे भूख लगी है। जब उसने देखा कि वह कुछ भी नहीं खा रहा है, तो उसने उससे पूछा कि वह अब क्या चाहता है, जिस पर उसने उत्तर दिया कि जब तक वह ये नहीं जान लेगा कि वह कौन है, या वह कहाँ से आई है, या उसे वहाँ किसने रखा है, तब तक वह न तो कुछ खाएगा और न ही पिएगा। मैं तुम्हें ये बता दूंगी, उसने कहा। मैं एक जादुई राजकुमारी हूँ, और मेरे पिता ने वादा किया है कि जो आदमी मुझे जादू से मुक्त करेगा, उसे उसके जीवित रहते हुए उसके राज्य का 1/3 हिस्सा मिलेगा, और उसके मरने के बाद भी पूरा हिस्सा मिलेगा, और वह मुझसे शादी भी करेगा। अगर मैंने कभी किसी ऐसे आदमी को देखा जो ऐसा करने की संभावना रखता हो, तो वह तुम हो। मैं यहाँ 16 साल से हूँ, और तुम्हारे अलावा जो भी महल में आया उसने मुझसे नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ। जब से मैं यहाँ हूँ, हर दूसरा आदमी जो यहाँ आया है वहाँ नीचे बड़े कमरे में सोता रहता है। तो फिर मुझे बताओ, आयरिश व्यक्ति ने कहा, तुम पर कौन सा जादू डाला गया है और तुम इससे कैसे मुक्त हो सकते हो?
राजकुमारी ने कहा, वहाँ एक छोटा सा कमरा है, और अगर मुझे कोई आदमी मिल जाए जो लगातार 3 रातों के लिए 10 बजे से आधी रात तक उसमें रहे तो मैं इस जादू से मुक्त हो जाऊंगी। तो फिर मैं ही तुम्हारे लिए उपयुक्त व्यक्ति हूँ, उसने कहा, मैं ये काम अपने हाथ में ले लूंगा। इस पर वो उसके लिए एक पाइप और तंबाकू ले आई, और वो कमरे में चला गया, लेकिन कुछ ही देर में उसने दरवाजे के बाहर से खटखटाहट और हथौड़े की आवाज़ सुनी, और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगले ही पल दरवाज़ा खुला और उसके साथ बाहर के लोग भी आ गए। उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया, उसे लात मारी और उसके शरीर पर घुटने टेक दिए जब तक कि आधी रात नहीं हो गई, लेकिन जैसे ही मुर्गे ने बांग दी वे सभी गायब हो गए। इस समय तक आयरिशमैन की जान बच गई थी। जैसे ही दिन का उजाला हुआ, राजकुमारी आए और उसे फर्श पर पूरी तरह से लेटा हुआ पाया, एक शब्द भी बोलने में असमर्थ। उसने एक बोतल ली, उसमें से कुछ लेकर उसके सिर से पैर तक रगड़ा, और उसके बाद वह पहले की तरह स्वस्थ हो गया। लेकिन उस रात जो कुछ भी उसने किया था, उसके बाद वह दूसरी बार ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। हालांकि राजकुमारी ने उसे रुकने के लिए कहा, ये कहते हुए कि अगली रात इतनी बुरी नहीं होगी, और अंत में वह मान गया और रुक गया। जब आधी रात होने वाली थी, तो उसने उन्हें दरवाज़ा खोलने का आदेश देते हुए सुना, और पिछली शाम जितने भी लोग थे, उनमें से 3 ही थे। उसने उनके पास जाने या दरवाज़ा खोलने के लिए ज़रा भी हरकत नहीं की, लेकिन कुछ ही देर में उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया और उसके ऊपर चढ़ गए। उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसे छत तक फेंकते रहे या उसके ऊपर कूदते रहे, जब तक कि मुर्गे ने बांग नहीं दी, और फिर वे सभी गायब हो गए। जब दिन निकला, तो राजकुमारी ये देखने के लिए कमरे में गई कि क्या वह अभी भी जीवित है, और बोतल लेकर उसके नथुने में डाली, जिससे वह जल्द ही होश में आ गया। तब उसने जो पहली बात कही, वो ये थी कि वह मूर्ख है जो किसी के लिए भी खुद को मरवाता है, और उसने वहां से चले जाने और वहां और नहीं रहने का निश्चय किया। जब राजकुमारी को उसके इरादे का पता चला, तो उसने उसे रुकने के लिए कहा, उसे याद दिलाते हुए कि एक और रात उसे जादू से मुक्त कर देगी। इसके अलावा उसने कहा, अगर दिन आने पर तुम्हारे अंदर जीवन की एक भी चिंगारी है, तो इस बोतल में जो चीज़ है वह तुम्हें पहले जैसा स्वस्थ बना देगी। इन सब बातों के बाद भी आयरिशमैन ने वहीं रहने का फैसला किया, लेकिन उस रात वहां 3 लोग थे, जबकि 2 रात पहले जितने लोग वहां थे, और यह बहुत ही असंभव लग रहा था कि वह सुबह तक जिंदा बचेगा, क्योंकि उसे इतनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ी थीं। जब सुबह हुई और राजकुमारी ये देखने आई कि क्या वह अभी भी जिंदा है, तो उसने उसे फर्श पर मृत अवस्था में पड़ा पाया। उसने ये देखने की कोशिश की कि क्या उसमें सांस है, लेकिन वह ठीक से समझ नहीं पाई। फिर उसने अपना हाथ उसकी नाड़ी पर रखा और उसमें हल्की हरकत पाई। तदनुसार उसने बोतल में जो कुछ था, उसे उस पर डाला और कुछ ही देर में वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और पहले की तरह स्वस्थ हो गया। इस तरह वह काम पूरा हो गया और राजकुमारी जादू से मुक्त हो गई। राजकुमारी ने तब आयरिश व्यक्ति से कहा कि उसे अभी के लिए चले जाना चाहिए, लेकिन कुछ दिनों में वह 4 भूरे घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी में उसके लिए वापस आएगी। उसने उससे कहा कि शांत रहो और उससे इस तरह बात मत करो। मैंने पिछली 3 रातों के लिए तुम्हारे लिए बहुत कुछ चुकाया है, उसने कहा, अगर मुझे अब तुमसे अलग होना है। लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो गई। जब उसने देखा कि वह चली गई है तो उसे समझ में नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन जाने से पहले उसने उसे एक छोटी सी छड़ी दी थी, जिससे वह जब चाहे वहां सो रहे लोगों को जगा सकता था, जिनमें से कुछ 16 साल से सो रहे थे। इस प्रकार अकेले रह जाने के बाद वह अंदर गया और कमरे में रखी 3 कुर्सियों पर लेट गया। तभी उसने देखा कि दरवाजे पर एक छोटे से गोरे बालों वाला लड़का अंदर आ रहा है। तुम कहाँ से आए हो, मेरे दोस्त? आयरिश व्यक्ति ने पूछा। मैं आपके लिए भोजन तैयार करने आया हूँ, उसने कहा। तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा? आयरिश व्यक्ति ने पूछा। मेरी मालकिन, लड़के ने उत्तर दिया, वह राजकुमारी जो जादू के प्रभाव में थी और अब मुक्त है। इससे आयरिशमैन को पता चल गया कि उसने लड़के को उसकी सेवा करने के लिए भेजा है। लड़के ने उसे ये भी बताया कि उसकी मालकिन चाहती है कि वह अगली सुबह 9 बजे तैयार रहे,
जब वो उसे गाड़ी के साथ लेने आएगी, जैसा कि उसने वादा किया था। वो इस बात से बहुत खुश हुआ और अगली सुबह जब समय करीब आ रहा था, वह बगीचे में चला गया, लेकिन छोटे गोरे बालों वाले लड़के ने अपनी जेब से एक बड़ी पिन निकाली और उसे आयरिशमैन के कोट के पीछे बिना उसकी जानकारी के लगा दिया, जिसके बाद वह गहरी नींद में सो गया। कुछ ही देर में राजकुमारी गाड़ी और 4 घोड़ों के साथ आई और लड़के से पूछा कि क्या उसका मालिक जाग रहा है। उसने कहा कि वह नहीं जाग रहा है, यह उसके लिए बुरा है। उसने कहा, जब रात उसके सोने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। उससे कहो कि अगर वह कल इस समय मुझसे नहीं मिलता है तो यह संभावना नहीं है कि वह जीवन भर मुझे फिर कभी देख पाएगा। जैसे ही वह चली गई, लड़के ने अपने मालिक के कोट से पिन निकाल ली, जो तुरंत जाग गया। उसने लड़के से सबसे पहले यही कहा, क्या तुमने उसे देखा है? हाँ, उसने कहा, और उसने मुझे तुमसे ये कहने को कहा है कि यदि तुम कल 9 बजे उससे नहीं मिलोगे तो तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगे। जब उसने ये सुना तो उसे बहुत दुख हुआ और वह समझ नहीं पाया कि उसे नींद क्यों आ गई जब वह आ रही थी। फिर भी उसने उस रात जल्दी सोने का फैसला किया ताकि अगली सुबह समय पर उठ सके, और उसने ऐसा ही किया। जब 9 बजने वाले थे तो वह बगीचे में उसके आने का इंतजार करने चला गया, और उसके साथ गोरा लड़का भी था। लेकिन जैसे ही लड़के को मौका मिला उसने अपने मालिक के कोट में फिर से पिन लगा दी और वह पहले की तरह सो गया। ठीक 9 बजे राजकुमारी 4 घोड़ों वाली गाड़ी में आई और लड़के से पूछा कि क्या उसका मालिक अभी तक उठ गया है, लेकिन उसने कहा, नहीं, वह सो रहा है जैसे वह कल सो रहा था। प्रिय, राजकुमारी ने कहा, मुझे उसके लिए खेद है। क्या कल रात उसे जो नींद मिली वह उसके लिए पर्याप्त नहीं थी? उससे कहो कि वह मुझे यहाँ फिर कभी नहीं देखेगा, और यह एक तलवार है जो तुम उसे मेरे नाम पर दोगे, और इसके साथ मेरा आशीर्वाद भी। ये कहकर वह चली गई, और जैसे ही वह चली गई, लड़के ने अपने मालिक के कोट से पिन निकाल ली। वह तुरंत जाग गया, और उसने जो पहला शब्द कहा वह था, क्या तुमने उसे देखा है? लड़के ने कहा कि उसने देखा है, और वह तलवार थी जो उसने उसके लिए छोड़ी थी। आयरिशमैन ने झुंझलाहट के कारण लड़के को मारने के लिए तैयार था, लेकिन जब उसने अपने कंधे पर एक नज़र डाली तो गोरे बालों वाले लड़के का कोई निशान नहीं बचा था। इस तरह अकेले रह जाने पर उसने उस कमरे में जाने के बारे में सोचा जहां सभी लोग सो रहे थे, और वहां उसने अपने 2 साथियों को पाया जो उसके साथ भाग गए थे। तब उसे याद आया कि राजकुमारी ने उससे क्या कहा था कि उसे केवल उस छड़ी से उन्हें छूना था जो उसने उसे दी थी, और वे सभी जाग जाएंगे, और सबसे पहले उसने अपने साथियों को छुआ। वे तुरंत अपने पैरों पर खड़े हो गए, और उसने उन्हें उतना ही चांदी और सोना दिया जितना वे ले जा सकते थे जब वे चले गए। बाकी सभी को जगाने से पहले उसे बहुत कुछ करना था, क्योंकि महल के 2 दरवाजे पूरे दिन उनसे भरे हुए थे। राजकुमारी के खोने का गम उसके मन में दिन रात खटकता रहा। आखिरकार उसने सोचा कि वह दुनिया भर में घूमकर देखेगा कि क्या कोई ऐसा मिल सकता है जो उसे राजकुमारी के बारे में बता सके। इसलिए उसने अस्तबल में सबसे बढ़िया घोड़ा लिया और चल पड़ा। 3 साल तक वह जंगलों और वीरानों में घूमता रहा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला जो उसे राजकुमारी के बारे में कुछ बता सके। आखिर में वह इतनी निराशा में डूब गया कि उसने सोचा कि वह अपनी जान ले लेगा, और इस उद्देश्य से उसने उस तलवार को पकड़ लिया जो उसे उस गोरे बालों वाले लड़के के हाथों से मिली थी। लेकिन जब उसने तलवार को म्यान से निकाला तो उसने देखा कि ब्लेड के एक तरफ कुछ लिखा हुआ था। उसने इसे देखा और पढ़ा, तुम मुझे नीले पहाड़ों में पाओगे। इससे उसका हौसला फिर से बढ़ गया और उसने खुदकुशी करने का विचार छोड़ दिया, ये सोचकर कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने की उम्मीद में आगे बढ़ेगा जो उसे बता सके कि नीले पहाड़ कहाँ हैं। जब वह बिना सोचे समझे बहुत दूर चला गया कि वो कहाँ जा रहा है, तो उसे आखिरकार दूर एक रोशनी दिखाई दी और वह सीधे उस ओर चल पड़ा। घोड़े के पास पहुंचने पर उसने पाया कि वो एक छोटे से घर से आया है, और जैसे ही अंदर बैठे आदमी ने घोड़े के पैरों की आवाज़ सुनी, वो ये देखने के लिए बाहर आया कि वहाँ कौन है। घोड़े पर सवार एक अजनबी को देखकर उसने पूछा कि वो वहाँ क्यों आया है और कहाँ जा रहा है। उन्होंने कहा, मैं यहाँ 300 वर्षों से रह रहा हूँ और इस पूरे समय में मैंने आपके अलावा किसी भी मनुष्य को नहीं देखा।
मैं पिछले 3 वर्षों से यहाँ घूम रहा हूँ, आयरिश व्यक्ति ने कहा, ये देखने के लिए कि क्या मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो मुझे बता सके कि ब्लू माउंटेन कहाँ है। बूढ़े आदमी ने कहा, अंदर आओ और सारी रात मेरे साथ रहो। मेरे पास एक किताब है जिसमें दुनिया का इतिहास है, जिसे मैं आज रात पढ़ूंगा और अगर उसमें ब्लू माउंटेन जैसी कोई जगह है तो हम उसे खोज लेंगे। आयरिशमैन पूरी रात वहीं रहा और सुबह होते ही जाने के लिए उठ गया। बूढ़े आदमी ने कहा कि वो किताब पढ़ने के कारण पूरी रात सो नहीं पाया, लेकिन उसमें ब्लू माउंटेन के बारे में एक शब्द भी नहीं था। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, उसने कहा, अगर धरती पर ऐसी कोई जगह है, तो मेरा एक भाई है जो यहाँ से 900 मील दूर रहता है, और अगर इस दुनिया में कोई जानता है तो वो ज़रूर जानता होगा कि वे कहाँ हैं। आयरिशमैन ने जवाब दिया कि वो कभी भी इन 900 मील तक नहीं जा सकता, क्योंकि उसका घोड़ा पहले ही हार मान चुका था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बूढ़े आदमी ने कहा, मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। मुझे बस अपनी सीटी बजानी है और तुम रात होने से पहले मेरे भाई के घर पहुंच जाओगे। इसलिए उसने सीटी बजाई और आयरिश व्यक्ति को ये पता नहीं चला कि वह कहाँ है, जब तक कि वह स्वयं को दूसरे बूढ़े व्यक्ति के दरवाजे पर नहीं पाया, जिसने भी उसे बताया कि 300 वर्षों से उसने किसी को नहीं देखा है, और उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। उन्होंने कहा, मैं देखूंगा कि क्या मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो मुझे बता सके कि ब्लू माउंटेन कहाँ है। बूढ़े आदमी ने कहा, यदि आप आज रात मेरे साथ रुकेंगे, तो मेरे पास दुनिया के इतिहास की एक पुस्तक है, और मैं दिन के उजाले से पहले जान लूंगा कि वे कहाँ हैं, अगर उसमें ऐसा कोई स्थान है। वह पूरी रात वहीं रहा, लेकिन किताब में ब्लू माउंटेन के बारे में एक शब्द भी नहीं था। ये देखकर कि वह काफी निराश था, बूढ़े आदमी ने उससे कहा कि उसका एक भाई 900 मील दूर है, और अगर किसी से उनके बारे में जानकारी मिल सकती है तो वह उससे ही मिलेगी, और मैं तुम्हें रात होने से पहले उस जगह पर पहुंचने में सक्षम बना दूंगा जहां वह रहता है। इसलिए उसने अपनी सीटी बजाई और आयरिश आदमी रात होने से पहले भाई के घर पहुंच गया। जब बूढ़े आदमी ने उसे देखा तो उसने कहा कि उसने 300 सालों में एक भी आदमी नहीं देखा है, और अब किसी को अपने पास आते देखकर वह बहुत हैरान था। तुम कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा। आयरिश व्यक्ति ने कहा, मैं ब्लू माउंटेन के बारे में पूछ रहा हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा, नीले पहाड़? हाँ, आयरिश व्यक्ति ने कहा, मैंने पहले कभी यह नाम नहीं सुना, लेकिन अगर वे मौजूद हैं तो मैं उन्हें खोज निकालूंगा। मैं दुनिया के सभी पक्षियों का स्वामी हूँ, और मुझे बस अपनी सीटी बजानी है और हर कोई मेरे पास आ जाएगा। फिर मैं उनमें से हर एक से पूछूंगा कि वह कहाँ से आया है, और अगर ब्लू माउंटेन का पता लगाने का कोई तरीका है तो वह यही है। इसलिए उसने सीटी बजाई, और जब उसने सीटी बजाई तो दुनिया के सभी पक्षी इकट्ठा होने लगे। बूढ़े आदमी ने उनमें से हर एक से पूछा कि वे कहाँ से आए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो नीले पहाड़ों से आया हो। हालांकि जब वह उन सभी को पार कर गया तो उसे एक बड़ा चील दिखाई नहीं दिया जो वहां नहीं था, और उसे आश्चर्य हुआ कि वह क्यों नहीं आया। कुछ ही समय बाद उसने देखा कि कोई बड़ी चीज उसकी ओर आ रही है, जिससे आकाश काला हो रहा है। वो लगातार पास आ रही थी और बड़ी होती जा रही थी, और आखिर यह चील के अलावा और क्या था। जब वो वहां पहुंची तो बूढ़े आदमी ने उसे डांटा और पूछा कि उसे इतने लंबे समय तक पीछे क्यों रखा गया था। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती थी, उसने कहा, मुझे आज यहाँ आने वाले किसी भी पक्षी की तुलना में 20 गुना अधिक दूरी तय करनी थी। बूढ़े आदमी ने पूछा, तो फिर तुम कहाँ से आए हो? नीले पहाड़ों से, उसने कहा। बूढ़े आदमी ने कहा, वास्तव में? और वे वहाँ क्या कर रहे हैं? वे आज ही तैयारी कर रहे हैं, चील ने कहा, नीले पहाड़ों के राजा की बेटी की शादी के लिए। पिछले 3 सालों से वह किसी से भी शादी करने से इनकार कर रही है, जब तक कि वह उस आदमी के आने की सारी उम्मीदें न छोड़ दे जिसने उसे जादू से मुक्त किया था। अब वो और इंतजार नहीं कर सकती, क्योंकि 3 साल वह समय है जब उसने अपने पिता के साथ बिना शादी के रहने का फैसला किया था। आयरिशमैन जानता था कि वह इतने लंबे समय से उसके लिए ही इंतजार कर रही थी, लेकिन वह इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे अपने पूरे जीवन में ब्लू माउंटेन तक पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं थी।
बूढ़े आदमी ने देखा कि वह कितना दुखी हो गया था और उसने ईगल से पूछा कि वह इस आदमी को अपनी पीठ पर ब्लू माउंटेन तक ले जाने के लिए क्या लेगी। मैंने 60 मवेशियों को मार डाला होगा, उसने कहा, और उन्हें 4 टुकड़ों में काट दिया होगा, और हर बार जब मैं अपने कंधे पर देखती हूँ तो वो उनमें से एक को मेरे मुंह में फेंक देता है। जैसे ही आयरिशमैन और बूढ़े आदमी ने उसकी मांग सुनी, वे शिकार पर निकल पड़े और शाम होने से पहले उन्होंने 60 मवेशी मारे। उन्होंने चील के कहे अनुसार उनमें से चौथाई गायें बनाईं और फिर बूढ़े आदमी ने उसे लेटने के लिए कहा, जब तक कि वे सब उसकी पीठ पर ढेर न कर दें। सबसे पहले, हालांकि, उन्हें चील की पीठ पर चढ़ने के लिए 14 सीढ़ियों की एक सीढ़ी लेनी पड़ी और वहां उन्होंने जितना हो सका मांस जमा किया। फिर बूढ़े आदमी ने आयरिशमैन से कहा कि वह सवार हो जाए और जब भी वह इधर उधर देखे, उसे 1/4 गोमांस फेंकना याद रखे। वह ऊपर गया और बूढ़े आदमी ने चील को जाने का आदेश दिया, जिसका उसने तुरंत पालन किया, और जब भी वह अपना सिर घुमाती, आयरिशमैन उसके मुंह में 1/4 गोमांस फेंक देता। हालांकि, जब वे ब्लू माउंटेन के राज्य की सीमाओं के पास पहुंचे, तो गोमांस पक चुका था, और जब ईगल ने अपने कंधे पर देखा, तो आयरिशमैन क्या कर रहा था, लेकिन उसने अपनी पूंछ और गर्दन के बीच पत्थर फेंक दिया। इस पर उसने पूरी तरह से पलटी मारी और आयरिशमैन को समुद्र में फेंक दिया, जहां वह राजा के महल के ठीक सामने खाड़ी में गिर गया। सौभाग्य से उसके पैर की उंगलियां बस तल को छू गईं और वह किनारे पर पहुंचने में कामयाब रहा। जब वह शहर में गया तो सारी सड़कें रोशनी से जगमगा रही थीं और राजकुमारी की शादी बस शुरू होने ही वाली थी। वह सबसे पहले जिस घर में पहुंचा, उसमें गया और यह राजा की पत्नी का घर था। उसने बूढ़ी औरत से पूछा कि शहर में इतना शोर और रोशनी क्यों है। राजकुमारी, उसने कहा, आज रात उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह होने जा रहा है, क्योंकि वह हर दिन इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि वह आदमी आएगा जिसने उसे जादू से मुक्त किया था। तुम्हारे लिए एक गिनी है, उसने कहा, जाओ और उसे यहाँ ले आओ। बूढ़ी औरत चली गई और जल्द ही राजकुमारी के साथ वापस आ गई। उसने और आयरिशमैन ने एक दूसरे को पहचान लिया और शादी कर ली। उनकी शादी 1 साल और 1 दिन तक चली और यह बहुत शानदार रही।